देखिए, नमस्कार दोस्तों। आज हम सेकंड चैप्टर की 2.2 एक्सरसाइज लेके आए हैं एनसीईआरटी के नए सिलेबस के साथ, सीबीएसई के नए सिलेबस के साथ। हम बहुत आसान तरीके से करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आए, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्लियर? आगे देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है जिसमें अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें हमें x की वैल्यू रखनी है। फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट की रखेंगे, सेकंड करेंगे सेकंड की, थर्ड करेंगे तो थर्ड। ओके, चलिए करते हैं। देखिए, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो दे रखा है वो x की वैल्यू दे रखी है हमें 0, और लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, वो दे रखा है 5x माइनस 3। हम इस x की वैल्यू जो है 0, उसको इसके अंदर रखेंगे। 5x की जगह हम 0 रख देंगे, माइनस 3 हो जाएगा। जब हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0। 0 माइनस 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा आंसर -3। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसी का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हमारे पास x की वैल्यू जो दे रखी है वो -1 दे रखी है। लीनियर पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो हमारे पास 5x माइनस 3 दे रखा है। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू रखनी है। ये 5 है, हमारे पास -1 x की वैल्यू है, -3 है। हम इसके अंदर x की वैल्यू रखने के बाद इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हमारे पास आंसर आएगा, और ये -3 एज इट इज है। माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। प्लस करने पर हमारे पास जो आंसर आया वो -8 आएगा। क्लियर? इसी तरह से हम थर्ड करेंगे। थर्ड में हमारी जो x की वैल्यू दे रखी है वो 2 दे रखी है ना। x की वैल्यू हमारे पास 2 है, और पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास ये है। x की वैल्यू को रख देंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 3। हमारा आंसर जो है वो होगा 7। अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सेम उसी प्रोसेस से करेंगे हम कि जो s की वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम पुट आउट करेंगे, और हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है? फर्स्ट जो है हमारी वो है s, जो है वो हमें 0 दे रखा है, और पॉलिनोमियल जो है वो हमारा है 7x² माइनस 4s प्लस 6। अब हम इस s की वैल्यू को इसमें पुट आउट कर देंगे। 7 0 का स्क्वायर माइनस 4, s की जगह 0 रख देंगे, प्लस 6। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0। 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0, और ये हो जाएगा +6। अब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। क्लियर? इसी तरह से हम सेकंड करेंगे। सेकंड में हमें जो s की वैल्यू दे रखी है, आप अपने बुक में भी साथ में देखिए, s की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें -3 दे रखी है। हम यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, वो है 7x² माइनस 4s प्लस 6। 7 -3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा, ये गलत हो गया है, ये होगा 7 -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, और s जो है वो -3 है, तो हम उसकी वैल्यू भी -3 ही रखेंगे। प्लस हमारे पास जो ये 6 है वो आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम 3 3 जा 9 होता है, और 9 जो है वो प्लस का इसलिए आया है क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है अगर 2 बार आएगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी माइनस इवन में होगा तो हमारा आंसर जो है वो प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा, और माइनस अगर हमारा ऑड नंबर में है तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा
माइनस में आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 त्रिज्या हो जाते हैं 12, ये +6 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो 63 आया हमारे पास। इसको जब हम प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 81 आंसर आ गया सेकंड वाले का। अब यहाँ पे हम थर्ड वाला करते हैं। थर्ड में s की वैल्यू जो है वो 4 दे रखी है। क्लियर? s की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। हम अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, x स्क्वायर 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। s की वैल्यू जो है वो हम पुट आउट करेंगे, 7, s की वैल्यू जो है वो 4 है, 4 स्क्वायर हो जाएगी, 4 की जगह 4 आ जाएगा, s की जगह जो है वो 4 आ जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 4 जो होता है 16 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6 हो जाएगा। इसको जब हमने किया तो 112 आ गया, 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 6 हो गया। अब इसको आगे करेंगे हम, 112 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 96 आएंगे, प्लस हम 6 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 102। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। आप वर्ड प्रॉब्लम से किसी भी तरीके से घबराए नहीं। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, हमें वैसे वैसे ही करना है। क्वेश्चन देखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ शैलीज मदर इज 3 टाइम। जो प्रेजेंट एज है सैली की मदर की, वो 3 टाइम है किससे? सैली की प्रेजेंट एज से। आफ्टर 5 ईयर, उसके 5 साल बाद, देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर। 5 साल बाद उनकी जो एज है वो 70 ईयर हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? प्रेजेंट एज निकालनी है। प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में जो पूछा जाए हम उसी को लेट मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हमने मान लिया लेट शैलीज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है? x मान लेते हैं। क्लियर? जब हमने इसको x मान लिया तो सैलीज मदर की एज जो है, सैलीज मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मदर की जो एज है वो कितनी है? कितनी है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब x का 3 हो जाएगा। ये जो x है ये शैली की है और मदर की कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। क्लियर? अब आप देखेंगे आफ्टर 5 ईयर बता रहा है ये, तो आफ्टर 5 ईयर सैलीज एज, 5 साल बाद पूछ रहा है, तो जो सैली की प्रेजेंट एज थी x, उसमें हम क्या करेंगे? x को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। इसी तरह से सैलीज मदर एज, सैलीज मदर एज कितनी हो जाएगी? 3x थी ना, तो 3x में भी हम क्या जोड़ देंगे? 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर बोल रहा है। ये हो गया +5। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी? वो बन जाएगी x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। 70 क्या है ये? देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ना, देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर। इसकी जो टोटल जो है वो 70 ईयर दे रखा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x को x को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू 70। 4x 10 जो है 70 के उस साइड में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60, और 4 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। जब हमने इसको काट दिया तो हमारे पास आया 15। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? हमारी 15 आई है। क्लियर? मतलब सैली की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास आ चुकी है,
वो कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू रख देनी है और y की जगह y की वैल्यू रख देनी चाहिए। हमने जो सैली की प्रेजेंट एज मांगी थी, x मानी थी और x ये है ही, इसका मतलब सैलीज प्रेजेंट एज कितनी हुई, अभी निकली है ना 15, तो ये 15 हो गई। अब इसकी मदर की जो एज है वो है सैलीज मदर एज थी 3x, भाई 3 टाइम थी ना तो 3x हो गई, 3 की 3 आ जाएगा और x की जगह हम 15 रख देंगे। ये हमने 15 रख दिया। जब हमने 15 रखा और हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 45 आ गया। तो हमारे पास अब ये शैली की एज भी आ गई प्रेजेंट और शैली की मदर की एज भी आ गई है। क्लियर, आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टू डिफरेंट बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उसका जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर, टू इंटीजर का रेशियो है वो है 2:5। फाइंड द टू इंटीजर, टू इंटीजर्स निकालने। जब भी रेशियो दे रखा है हमें इसे x मान लेना है, 2 को 2x मान लेंगे और 5 को हम 5x मान लेंगे। क्लियर, आगे करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हम मान लेते हैं लेट इंटीजर्स, क्या माना है हमने, 2 को 2x मान लिया और 5 को 5x मान लिया। क्लियर, अब इसका डिफरेंस जब हमने निकाला तो निकालेंगे तो 5x में से हम माइनस कर देंगे 2x को, तो हमारे पास आ जाएगा 63। क्लियर, अब हमारे पास सॉरी 63 जो है वो इसकी वैल्यू दे रखी है ना, ये देखिए यहाँ पे जो दे रखी है 63 जो है इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, टू पॉजिटिव इंटीजर का टोटल दे रखा है। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x में से हम 2x माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 63। क्लियर, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम 63 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास काटने के बाद 21 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 21 आ चुकी है। हमने जो इंटीजर्स जो माने थे वो रेशियो वाले 2x 5x माने थे और इस x में 21 जो है वो हम इन दोनों में पुट आउट कर देंगे। जब हम इसमें पुट आउट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर देखेंगे। फर्स्ट इंटीजर जो था वो हमारा था 2x। क्लियर, 2x था, 2 की जगह 2, x की जगह हम वैल्यू जो है वो पुट आउट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आ गया। ये हमारी है फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू। इसी तरह से सेकंड इंटीजर की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो सेकंड इंटीजर जो था वो हमारा 5x हमने माना था। 5 की जगह 5 आ जाएगा, x की जगह हम x की वैल्यू रख देंगे 21 और हम उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 105। ये हमारी सेकंड इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रूबी हैज 3 टाइम हैज मैनी 2 रुपीज, मतलब रूबी जो है उसके बाद 2 रुपीज के कॉइन है सी हैज 5 रुपीज कॉइन, उसके पास 5 रुपीज की कॉइन भी है। सी हैज टोटल और उसके बाद टोटल जो है वो 88 है। हाउ मेनी कॉइन डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं और 3 रुपीज के कॉइन कितने हैं। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए 2 रुपीज के कॉइन्स जो हैं वो कितने हैं और हमें निकालने हैं 3 रुपीज के जो कॉइन्स है वो कितने हैं। मान लेते हैं जो हमें निकालना होता है उसको हम लेट मानते हैं। लेट
रूबी हैव 5 रुपीज कॉइन। हमने क्या माना? एक्स मान लिया। क्लियर? इसी तरह से हम जो है वो 2 रुपीज कॉइन जो है वो मान लेंगे हम कितना? 3x। 3x क्यों माना है? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में 3 टाइम्स बोला, रूबी हैज 3 टाइम हैज मैनी 2 रुपीज। 2 रुपीज जो है ना वो कितने हैं? 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है तो इसका मतलब 5 रुपीज जब हमने x माना है तो ऑब्वियसली है कि 2 रुपीज जो है वो 3x हो जाएंगे। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो सॉल्यूशन की जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। 5 जो है वो x प्लस 2 3x इज इक्वल टू 88। 5 क्या है? ये कॉइन है और ये x माना है वो x आ गया है। 2 जो है वो ये कॉइन है और ये जो है 3x जो है वो यहाँ पे आ गया और टोटल जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो हमने यहाँ लिख दिया है। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारा 5x प्लस 3 1 3 2 6x इज इक्वल टू 88। इन दोनों को जब प्लस करेंगे हमारे पास 11 आ गया x का इज इक्वल टू 88। x की वैल्यू निकालने के लिए 88 में हम 11 का डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 8 आ गया। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है? 8 आ गई है। क्लियर? अब हमको सिर्फ करना है x की वैल्यू जो है वो हमें पुट आउट करनी है इनमें, मतलब इनमें हम पुट आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। चलिए करते हैं आगे। देखिए ये है नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। कितना था? 8 आया है क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 8 है। और नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन वो कितनी है? वो हमारे पास थी 3x। 3x ही तो 3 और x की जगह हम 8 लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई 24 कॉइन्स। क्लियर? मतलब 5 रुपीज के तो 8 कॉइन्स हैं और 2 रुपीज के हमारे पास 24 कॉइन्स है। क्लियर? आपको समझ में आ गया हो? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए फार्मर कट ए 300 feet fence into 2 pieces of different size. The long piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? इसने बताना है शॉर्टर पीसेस और लॉन्गर पीसेस जो है वो कितना होगा। क्लियर? देखेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक हमने मान लिया है ना? इसको हमने कट कर दिया है, इसको हमने x मान लिया है, इसको हमने 4x मान लिया है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ना। अब हम मानते हैं शॉर्टर। शॉर्टर पीस कितना माना है अपन ने? x माना है। और लॉन्गर पीस जो है वो हमने माना है 4x, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब हम इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं, x प्लस 4x इज इक्वल टू 300। हमें फिर पूरे जो वो लेंथ दे रखी है वो 300 दे रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x आ जाएगा, ये 300 हो गया। x की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने 5 से डिवाइड किया हमारे पास 60 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है? 60 आ गई है। क्लियर? अब हम वही सेम ठीक 60 को x की जगह रख देंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्टर पीस कितना था? 60 निकला है तो 60 फीट का हो गया। क्लियर? और लॉन्गर जो है, लॉन्गर पीस जो है वो हमारा था 4x। तो 4x में 4 और x की जगह हमने 60 रख दिया और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 240 फीट। क्लियर आपको? तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो निकल गया है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं।
is 3 more than twice its width and the parameter is 24 cm. देखिए, अगर हम एक रेक्टेंगल बना लें, समझने के लिए रफली हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल 3 मोर देन ट्वाइस विड्थ मतलब विड्थ अपन मान लेते हैं x, क्लियर। और इसका कितना बता रहा है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2x हो गया। अब 2x तो बोला है इसने, लेकिन आगे क्या कह रहा है ये देखिए, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस का 3 मोर देन, तो ट्वाइस का हम 3 मोर देन करेंगे। और पैरामीटर जो है हमारा वो कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर हमारा पैरामीटर दे रखा है, क्लियर। तो हमारा जो पैरामीटर है वो है 24। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लेते हैं हम लैट विड्थ जो है वो हमारी x है। जब विड्थ x है तो हमारी जो लेंथ है वो क्या होगी, 2x प्लस 3 होगी। तो 2x प्लस 3। पैरामीटर का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, अगर आपको याद है तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए कि पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, जिससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ते हैं। पैरामीटर का फार्मूला होता है 2l प्लस b, क्लियर। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को उसके अंदर पुट आउट करना है, क्लियर। ये 2 का हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, l की जगह l की वैल्यू लिख देते हैं 3 और b की जगह हम b की वैल्यू रख देते हैं। बराबर कितना है, 24 के। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 2 को हम 24 के नीचे ले जाएंगे डिवाइड में और डिवाइड करेंगे। तो 2x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 24 को डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 12। जब हमारे पास 12 आंसर है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, 2x प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 2x 3 प्लस x इज इक्वल टू 12, इसको जब हमने प्लस किया तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 हो गया। 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 हो गया, ये उधर चला गया माइनस का हो गया। 3x इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू जो है हमारी क्या निकलेगी, डिवाइड करने पर 3 3 जा 9। ये हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है। जब हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट आउट करेंगे। बिट्स में हमने x की वैल्यू जो है वो निकल गई है 3 सेंटीमीटर। लेंथ हमारी निकल गई है, लेंथ हमारी क्या थी, 2x प्लस 3 थी। जब 2x प्लस 3 लेंथ थी तो हम 3 जो है x में पुट आउट कर देंगे, ये हो गया। ये 6 प्लस 3 हो गया, ये 9 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे पास अब विड्थ भी आ चुकी है और लेंथ भी आ चुकी है, क्लियर। मेरे ख्याल से आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और बने रहिए। मैं फिर एक आसान तरीके से आपके सामने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ वापस मिलेंगे हम। ओके, बाय बाय।